बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाए कामिला अजर अता फरमाए। आज इंशाअल्लाह एक ऐसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया में बहुत से मर्द औरत जो है उनको ये प्रॉब्लम है और इसका इलाज जो है ना जी वो इस वजह से नहीं हो रहा कि इसकी सही डायग्नोसिस नहीं हो पा रही। तो मैं इंशाअल्लाह आपको सारी डिटेल जो है वो बताऊंगा, बस आप वीडियो को एंड तक देखें अगर आप चाहते हैं कि आपको इस मर्ज़ का इलाज मिल जाए। बवासीर के हवाले से मैं बात करूंगा कि बवासीर होती क्यों है और कौन सी बवासीर किस मिजाज में होती है और उसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले देखिए जी, इसके इंग्लिश में नाम पाइल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, हेमोरॉइड के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको बवासीर भी कहते हैं, लेकिन एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ कब्ज़ खोलने वाली अद्वियात या डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने वाली अद्वियात का सहारा लेकर वक्त को गुजारा जाता है, लेकिन एट दी एंड क्या कहा जाता है जी, ऑपरेशन करवा दो। और ऑपरेशन करवाने से भी बहुत से लोगों का जो मसला है वो हल नहीं होता परमानेंटली, वो उनका केस खराब हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बवासीर या पायल तिब्बे यूनानी में किस वजह से होती है। तिब्बे यूनानी के अंदर अगर आपके जिस्म और आपके खून के अंदर खलते सौदा जो है उसकी ज़्यादती हो गई है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके खून के अंदर बवासीरी जहर जो है वो बढ़ जाएगी। जब बवासीरी जहर बढ़ जाएगी तो आपको बवासीर हो जाएगी। अब कौन से वाली बवासीर होगी? अगर तो खलते सौदा का तल्लक बलगम के साथ होगा तो आपको जनाब उस वक़्त जो पाइल्स या बवासीर होगी वो बादी बवासीर होगी, उसमें कब्ज़ होगी, उसमें ना तो खून आएगा, ना ही कोई दाना बनेगा, ना ही कोई मौका बनेगा। बादी बवासीर की जो पहचान है ना वो सिर्फ यही है कि उसमें सिर्फ कब्ज़ होती है, जलन होती है और मक्कत के ऊपर दर्द होता है। वहाँ पे ना तो ज़ख्म होते हैं जिनसे ब्लीडिंग हो और ना ही वहाँ पे जो है वो किसी किस्म के दाने या मौके बनते हैं। अब दूसरी सूरत में आती है खूनी बवासीर। तो खूनी बवासीर जिसमें खून आता है, जिसमें दाने बनते हैं, जिसमें मस्से बनते हैं, जिसमें मौके बनते हैं, वो सारी की सारी क्या जी, खूनी बवासीर। तो खूनी बवासीर होती सुदा की वजह से ही है, लेकिन जब सुदा का तल्लक सफरा के साथ होता है तो नजरिया मुफर्रदा में हम अगर देखें तो उजलाती असाबी मिजाज में जो बवासीर है उसको हम बादी बवासीर कहेंगे और जो उजलाती गुद्दी मिजाज में जो बवासीर है उसको हम जो है वो खूनी बवासीर कहेंगे। तो बादी बवासीर को ही रीही बवासीर कहा जाता है। अब इसके इलाज की तरफ चलें। अगर तो आप बिल्कुल अपना इलाज करना चाहते हैं और बिल्कुल मेहनत भी नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको पूरी दुनिया में हमदर्द कंपनी के अद्वियात अवेलेबल हैं। अगर आपको बादी बवासीर है तो हब्बे बवासीर बादी वो आप इस्तेमाल करें और अगर आपको खूनी बवासीर है तो हब्बे बवासीर खूनी वो आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसका जो प्रॉपर इलाज है वो तब होगा जब आप साथ में परहेज भी करेंगे और मिजाज के मुताबिक खुराक या ग़िज़ा का भी इस्तेमाल करेंगे और दवाइयाँ जो हैं वो भी आप बनाएंगे एक अच्छी फार्मूलेशन में, जिसमें आपने जो खिल्लत ख़राब है, जो खिल्लत बढ़ रही है, जिसकी वजह से बवासीरी जहर जो है वो असर कर रही है, तो उस बवासीरी जहर को जिस्म के अंदर से मोतदिल कैसे करना और उस खिल्लत को मोतदिल कैसे करना है। देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि खिलत सुदा को ख़त्म कर दिया जाए। भाई ख़त्म करेंगे तो फिर सुदावी मामला कौन देखेगा? आपने उसको मोतदिल करना है। अब आपको मेरा ख्याल समझ आ गई होगी कि बादी बवासीर जो है वो उजराती असाबी यानी जब सुदा का तल्लक बलगम के साथ होता है, जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, और जो खूनी बवासीर है वो तब होती है जब सुदा और सफरा आपस में रिएक्शन करते हैं। तो अब जो लोग कहते थे ना ये सुदा का इलाज सफरा है, भाई सफरा नहीं है, सुदा का इखराज करना इलाज है। तो मेरा ख्याल है इस पॉइंट में उन लोगों को भी समझ आ गई होगी कि जी हकीम साहब बहुत अरसे से कह रहे हैं कि जी आपने इखलात को मोतदिल करना है, बैलेंस करना है,
ख़त्म नहीं करना और अगली खिल्लत को पैदा नहीं करवाना, तो असल में मेरे कहने का जो मकसद शुरू से लेकर आज तक है वो यही है कि खिलात को मुतदिल करें। अब आपको समझ आ गया कि नजरिया मुफर्रदा कहता है जी उजलाती हिसाबी यानी 2 नंबर, तो 2 नंबर का इलाज फिर किस में करेंगे? 5 नंबर में, 4 में नहीं करेंगे, 3 में नहीं करेंगे, 5 नंबर में जैसे आप इलाज करेंगे तो आपकी बादी बवासीर जो है वो मुकम्मल खत्म हो जाएगी। और अगर आपको 3 नंबर में प्रॉब्लम है तो फिर 5 में भी उसका इलाज नहीं होगा, 4 में भी नहीं होगा, 6 में, 1 में और 2 में मिलाकर उसका इलाज करेंगे तो बेहतरीन इलाज हो जाएगा। तो जो आपको बनी बनाई दवाइयाँ मैंने बताई हैं वो आपको वक्ती फ़ायदा दे सकती हैं, आप उनको लेकर इस्तेमाल करें। मुकम्मल इलाज के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर 0306 86 11 009 और 0344 670 7971, दोनों के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। और हफ्ता और इतवार 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आप दवाखाना को विजिट कर सकते हैं। हमारे दवाखाने का एड्रेस है जी हमदर्द से दवाखाना, नज़्द जामा मस्जिद गोसिया, मेरिया नसीरिया, अफजल टाउन, चुनी। फीमान अल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।